तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है आपको 9, 17, 25 एंड सो एन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी इस एपी की अगर हमें सम इतना चाहिए हो तो। ध्यान से समझो जो जो गिवन है। देखो यहां पे लिख लो सॉल्यूशन। मुझे ए दे रखा है कितना 9, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है 17 माइनस a1 कितना है 9। 17 माइनस 9 कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। यहां तक कोई डाउट? आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन आपको निकालना है। कहता ना हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन निकालना है। ओके, कहता है सम जो चाहिए कितना चाहिए, मतलब एस एन चाहिए उसको 636। तो क्या दिक्कत आ रही है, एस एन की जगह पे एस एन वाला मंत्र लगा दो। n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 636। भाई n तो मुझे पता नहीं, ये 2 है डिवाइड में है, इसको उधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, इसको भेज देंगे 2a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 9 प्लस n मुझे पता नहीं। d की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी 8 इज इक्वल टू में 636 इंटू में ये वाला 2 था डिवाइड में, इसको मैंने भेजा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 9 2 18 प्लस इस 8 को पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 8n माइनस का 8। भाई 8 को n से मल्टीप्लाई करा तो 8n, 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 8 इजिकल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12 और ये 7 और ये आपका 12। ठीक है, अब वापस से इसी ब्रैकेट को सॉल्व करो। n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इजिकल टू में 1272। अब ये n जो है पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, मतलब कि इस n को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो और इसी n को 8n से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 10n प्लस 8n स्क्वायर, 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये जो आपका 1272 था इसको बराबर के इधर लेके आए, प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 0। भाई बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल के इधर इसको भी इधर लिया ऐसे तो वहां पे क्या लगा दिया 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन लो, 5 2 जा प्लस इधर हो जाएगा 4 2 जा और इधर हो जाएगा आपका 6 और ये 3 और 1। ठीक है ना भाई, अब 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, एंटायर टर्म को क्या करा है मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, मतलब कि ये ओके। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू में 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ गई। क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करो या फिर जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला करवाया था उस तरीके से n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो 4n स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके 53n माइनस का 48n। यहाँ पे बन जाती है हमारी क्या पेयरिंग। फर्स्ट पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज इसको ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है ना भाई, n तो आ ही रहा है कम से कम, तो n को निकाल लो और यहाँ पे क्या बचा 4n और यहाँ पे क्या बचा आपका 53। सेम यही ब्रैकेट यहाँ पे उतारो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0। अब देखो कॉमन क्या आता है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगी आपका 48 आ जाए। अगर मैं 4 को माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ब्रैकेट को निकालो, ये ब्रैकेट सेम है तो इनको लिख लो अलग, 4n प्लस 53 ये हो गया और इधर से कॉमन लिया था n को तो यहाँ पे n इधर आ गया था -12 तो इधर -12 इज इक्वल टू में 0। ब्रैकेट को ओपन करो, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू निकालनी है तो 53 को पहले उधर भेजो,
4n इज इक्वल टू में माइनस का 53, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, प्यार से तो भेजो इसको भी, इसका हो जाएगा ये माइनस का 53/4। भाई एक वैल्यू तो आ रही है n की माइनस की और फ्रैक्शन में, और दोनों ही तरह के n हमारे को नहीं जमते, ठीक है ना। तो नेगेटिव भी नहीं चाहिए होता हमारे को n, और हमारे को फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए होता। फिर यहां पे चेक करते हैं एक बार, भाई ये -12 है, उधर गया तो ये तो प्लस का हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये अपने को जम रहा है। तो अगर मेरे को इस एपी में सम चाहिए 636, तो मुझे ऐसे 12 टर्म लेने पड़ेंगे, मतलब इस एपी के 12 टर्म तक मैं ऐड करूंगा तो मेरा सम कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी था, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो कितनी है 5। द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। उसने हमें गिवन कर रखा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कि n बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, मतलब कि d बताओ। तो देखो क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है ना पहले उसको लिख लो। भाई क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है एक तो उसने, मतलब कि a दे रखा है, a कितना है हमारा 5, ठीक है जी। लास्ट टर्म कितनी है भैया, लास्ट टर्म है हमारी an, लास्ट टर्म को या तो l बोल लो या फिर an बोल लो। लास्ट टर्म दे रखी है उसने 45। अब क्या है आपका सम इज 400, मतलब कि sn दे रखा है आपको 400। ये तीन चीज आपको गिवन थी, निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि n निकालना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है। अब दिमाग लगाओ, देखो कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या है यूनिट दे दिया है, आपको लिखा हुआ दे दिया है, ठीक है ना। पहले के सवालों में क्या था, आपको ये गिवन था इस तरीके से। अब आपको खुद पढ़ना है, फिर ढूंढना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस ये फर्क है। अच्छा ये गिवन है तो क्या कैसे कर सकते हैं हम, an के फॉर्मूला लगा के n निकाल सकते हैं क्या, an का फॉर्मूला लगा के क्या हम n निकाल सकते हैं भाई, उसके लिए मुझे d भी चाहिएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। sn का फॉर्मूले में भी d होता है, लेकिन sn का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, है ना। उसमें हमको d की जरूरत नहीं है, a हमें पता है और an हमें पता है। भाई sn का फॉर्मूला क्या होता है, जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस an, क्या ये वाला फॉर्मूला सूट कर रहा है। देखो sn मुझे पता है, sn है मेरा 400, n मुझे निकालना है तो n की जगह पे n छोड़ दिया, और a कितना है, a मेरा 5 है, प्लस an कितना है, an है मेरा 45, बिल्कुल सूट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो 400, इस 2 को इधर ले आओ, या तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। 400 इज इक्वल टू में n/2, 5 प्लस 45 कितना हो गया 50, ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स पे, 25 2 ज़ा 50, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया आपका 400 इज इक्वल टू में 25n। भाई n जो है 25 के मल्टीप्लाई में ना, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 25 इंटू n क्या हो जाएगा 25n। अब 25n के मल्टीप्लाई में तो 25 को इज इक्वल टू के इधर प्यार से लेके आओ, तो प्यार से लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। अब बताओ कटता है क्या ये, 25 1 ज़ा 25, बचा आपका 5 और 10 15 और 150 150 25 6 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। n की वैल्यू आ गई भाई, n निकालने को बोला था, n की वैल्यू बता दी हमने इनको, तो n की वैल्यू बता दी हमने इनको, कितनी आई 16। अब कहता है वो कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से बता सकते हैं भाई हम, मुझे n पता है, मुझे a भी पता है, मुझे an भी पता है, तो क्या मैं an वाला मंत्र लगा दूं, ओम भट्ट स्वाहा। अब देखो मुझे an पता है, वेरी गुड, रख दो an को, 45 इज इक्वल टू में a पता है 5, n बिल्कुल अभी अभी निकाला है मैंने, कितना है 16 माइनस 1, d मुझे निकालना है भाई, d मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब देखो 5 इधर है किसका, प्लस का, इसको इधर भेजो, माइनस का 5, ठीक है ना, प्लस का 5 था, इज इक्वल टू किधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 16 माइनस 1 15 इंटू में d, तो 15d। अच्छा जी 45 माइनस 5 कितना हो गया आपका 40 इज इक्वल टू में 15d। अब 15 जो है वो d के किस में है,
मल्टीप्लाई में। अब इसको प्यार से इधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे भेज दिया, तो काटो, अब कटता है 5 पे जा रहा है, 3 5 जा 15 और यहां पे ये जा रहा है 8 5 जा 40। ठीक है, तो 8/3 इज द आंसर, मतलब 8/3 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। समझ में आया सवाल? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। पहला और आखिरी पद जो है एपी का वो कितना है, 17 और 350 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला जो पद होगा, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगी आपकी वो 17 होगी एंड लास्ट टर्म कितनी होगी, 350। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है क्रमागत। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कि अगर डी की वैल्यू जो है वो 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितनी होंगी इस एपी में, एंड व्हाट इज देयर सम, कि उनका जो योग है उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं भाई, जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है, मतलब कि हमें ए दे रखा है, ए कितना हो जाएगा मेरा 17, और लास्ट टर्म या तो ए एन लिख लो या फिर एल लिख लो। ठीक है ना भाई, या तो ए एन लिख लो या फिर एल लिख लो, बात एक ही है। कितना दे रखा है ये 350। फिर कहता है इफ द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डी दे रखा है उसने कितना 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कि क्या निकालना है मुझे एक तो एन फाइंड करना है और एस एन निकालना है भाई। एक तो सम निकालना है और एक टर्म्स निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो अब लगाओ दिमाग भाई, कैसे कर सकते हैं। ए एन वाले फॉर्मूले से मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, दो चीज तो पता है मेरे को। क्या मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूं? देखो भाई, ए एन के फॉर्मूला, ए एन का जो फॉर्मूला था क्या होता है, अपना मंत्र यही होता है। इसमें मुझे ए एन पता है, ए एन कितना है मेरा 350 इज इक्वल टू में ए कितना है मेरा 17 प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना हो गया मेरा 9। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करो भाई, 17 है इसको इधर भेज दो, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू में क्या बचा, ये 9 है ना, इसको भी डिवाइड कर देंगे। चलो n-1 इंटू में 9। ठीक है, अब यहां पे बताओ कितना आ जाएगा भाई, ये 50 में 10 40, 40 और 40 में 7 गए 33, तो 333। अब ये 9 जो था ये किसमें था भाई, मल्टीप्लाई में था ना, इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था 9। तो इसको जब बराबर के इधर लेके आओगे प्यार से, ये कहां जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो n-1। समझ में आई बात? अब इसको डिवाइड करो भाई, 9 3 जा कितना हुआ 27, 9 3 जा 27, तो बचा 3 और 3 6 और 3 63, 9 7 जा कितना हो गया आपका 63। तो कितना आ गया यहाँ पे 37 इज इक्वल टू में n-1। अब ये जो -1 है इसको प्यार से इधर लेके आओ, अगर प्यार से लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, ये 37 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38। भाई n निकालने को बोला था, n हमने निकाल दिया, n कितना आ गया हमारा 38। अब कहता है कि वो SN भी निकालो। SN का कैसे करेंगे भाई, मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे AN दे रखा है, मुझे A भी दे रखा है, ठीक है ना, मुझे N भी पता है। अब भाई SN का जो फॉर्मूला होता है छोटा वाला, क्या होता है n/2 A प्लस AN, यहाँ पे A प्लस AN बोल लो या फिर A प्लस L बोल लो। तो SN निकालना है, N कितना निकला था भाई अभी हमारा 38/2। भाई N की जगह पे N की वैल्यू रख दी, अपॉन में 2। A की वैल्यू कितनी है मेरी 17 प्लस AN की वैल्यू 350, वैल्यूज रख दी। अब सॉल्व करते हैं। SN इज इक्वल टू में ये कट रहा है, पूरा पूरा काट दो, कितने में जा रहा है 2 1 जा और 9 19 पे, और ये कितना हो जाएगा अब आपका ये 60 और 67 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा 367 2 में 9 ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 6973। ठीक है भाई, सम भी निकाल दिया हमने और हमने देखो n भी निकाल दिया, और इसी के साथ ये सवाल भी हो गया हमारा खत्म। सवाल बहुत इजी है, बस सवाल को पढ़ना है, जो गिवन है आपको वो लिख लो, अपने दिमाग से सोच के वो फॉर्मूला लगाओ कि जिससे हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू को। भाई मुझे n निकालना था, मैंने n कैसे निकालना समझा,
एन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि मुझे एन पता था, मुझे ए पता था और मुझे डी भी पता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब क्या निकालना है मुझे निकालना है S22, सम निकालना है मुझे कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का निकालना है। इन विच डी जो है वो कितना दे रखा है, डी दे रखा है मुझे 7 और 22nd टर्म इज 149। मतलब क्या है ये, इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि 22वां पद जो है वो कितना है 149, मतलब A22 कितना है मेरा 149। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सम। अब सम निकालने के मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं और दोनों में मुझे क्या, एक तो ए तो जरूर चाहिए, ठीक है ना, एक में डी तो चाहिए नहीं, चलो डी छोड़ो, और डी भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। और क्या चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए एन। तो एन क्या हो गया मेरा, एन भी मुझे पता चल गया, एन मेरा कितना है, एन है मेरा 22। तो एन की वैल्यू कितनी होगी मेरी 22। मुझे क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता ए, तो मुझे निकालना है ए। तो ए कैसे निकालेंगे भैया, ए निकालेंगे 22। अब इसको देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, A22 दे रखा है, A22 इज कितना है 149। A22 को क्या लिख सकते हो भाई तुम, A22 को मैं लिख सकता हूं ना A प्लस 21 इंटू में D इज इक्वल टू में 149। भाई A22 की वैल्यू कितनी थी 149, तो A22 को मैंने लिख दिया A प्लस 21D। और ये भी आता कहां से है, AN वाले फॉर्मूले से ही आता है ना, ये भी पता ही होगा ये तो। यहां कर देते हैं A22 इज इक्वल टू में 149, मतलब एन वाला फॉर्मूला लगाओ। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए की जगह पे ए रख दिया, एन की जगह पे कितना रखोगे, यहाँ पे क्या है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू में डी, तो ए प्लस 21 डी। ये हमने 5.2 में बिल्कुल अच्छे से करा था। अब डी की वैल्यू मुझे पता है, तो ए प्लस 21 और डी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 7 इज इक्वल टू में 149। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया आपका 147 इज इक्वल टू में 149। प्लस का 147 है, इसको प्यार से भेजो उधर बराबर के, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 149 माइनस का 147 इज इक्वल टू 149 में से 147 गया तो कितना बचा आपका 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब यहां पर आपको ए की वैल्यू पता चल गई, आपको डी भी पता है, छोड़ो उसको, आपको एन भी पता है, और आपको अब ध्यान से देखो 22 टर्म मतलब कि 22वां पद आपको दे रखा है और 22 पदों का ही आपको सम निकालना है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका लास्ट टर्म नहीं हो गया, लास्ट टर्म हो गया क्या नहीं हो गया भाई, लास्ट टर्म मतलब ए एन हो गया ये आपका। और मुझे जो फॉर्मूला पता है वो एस एन का शॉर्ट वाला क्या पता है, n/2 a प्लस ए एन। बोलो बस बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, 22 पदों का ही सम निकालना है और 22वां पद तो दे रखा है उसने मेरे को, है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मुझे निकालना है S22, तो S22 इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो n की जगह मैंने क्या रख दिया 22, तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या रखूंगा मैं 22/2 अपॉन में a कितना है मेरा निकाला अभी 2 प्लस an कितना है मेरा, an है मेरा 149, तो 149। अब देखो ये पूरा पूरा जा रहा है इससे 11 पे भेज दिया, A22 हो गया मेरा 11, ब्रैकेट में ऐड कर दो इनको, कितना आ जाएगा 151। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 151 और 151 कितना हो जाएगा 1 और 5 1 6 और 6 और ये 1, तो S22 की वैल्यू कितनी आ गई 1661, मतलब कि 22 पदों का जो सम आ गया वो आ गया आपका 1661। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब क्या निकालना है आपको, सम निकालना है कितने टर्म्स का 51, मतलब S51 निकालना है आपको। ठीक है ना भाई, of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। देखो क्या कहता है, A सेकंड मतलब A2 कितना है 14, फिर कहता है थर्ड तो मतलब A3 कितना है 18। आपको A2 और A3 तो दे रखा है, बट आपको A नहीं दे रखा, आपको D नहीं दे रखा, और आपको N दे रखा है, क्या है N है हमारा 51। यहां लिखा हुआ है ना 51 टर्म्स का सम निकालो, तो n कितना हो गया मेरा 51 हो गया। बात आती है कि हम भाई यहाँ पे a और d कैसे निकालें।
एक तो तरीका वो है जो हमने 5.2 में अपनाया था कि a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू में 14 और a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू में 18 और ये एलिमिनेशन मेथड से फिर दोनों इक्वेशन में a और d हम निकाल लें, है ना। बट एक बात ध्यान दो कि ये a2 है, ये a3 है और उसने पहले ही बोला है ऑफ एन AP ये है, ठीक है ना। तो d कैसे निकालते हैं भाई, हम d निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके। भाई जैसे d1 निकालना है तो a2 माइनस a1, d2 निकालना है फिर a3 माइनस a2। मुझे a3 पता है, मुझे a2 भी पता है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, a3 माइनस a2, तो d क्या हो जाएगा मेरा 18 माइनस 14 और d मेरा आ जाएगा 4। भाई d तो मेरा 4 आ गया। अब बात दिमाग लगाओ कि a कैसे निकालोगे। भाई a3 18 है, 18 में 4 माइनस कर दो, सेकंड टर्म आ गई आपकी। सेकंड टर्म में d माइनस कर दो, क्या जाएगा आपका, आएगा ना a। तो जब a निकालना है तो a निकालने के लिए करेंगे हम a2 में से माइनस कर देंगे d को, ठीक है ना। a2 कितना है मेरा दे रखा है 14 माइनस d कितना निकला मेरा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। मेरा a भी आ गया, मेरा d भी आ गया। अब बोलो आप ऐसा नहीं निकाल सकते क्या, S51। भाई S51 फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा, an नहीं दे रखा इस बार तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला मत लगाना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब की बार ये वाला मंत्र लगेगा, ठीक है ना। तो S51 दे रखा है मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 51, n की जगह पे क्या रख देंगे हम 51/2, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 10, ओके जी। प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1 और d कितना था मेरा 4 निकला था, d मेरा कितना निकला था 4, ठीक है जी। मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बात आती है सॉल्व करने की, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे अगर तो पॉइंट में आएगा, फिर वही कैलकुलेशन वाली दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 51/2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, 2 इंटू 10 मतलब 20, ओके। प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया 50 और ये बाहर क्या है 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो अब पहले क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो जी। S51 51/2 और यहाँ पे 20 प्लस 50 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और ये 0 का 0 मतलब 200, 54 जा 200 और ऐड कर दो। अब S51 51/2 इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 220, ब्रैकेट का साइन हट जाएगा तो बीच में क्या साइन आएगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है। अच्छा अब काट दो इसको बड़े प्यार से, ये कट रहा है पूरा पूरा कितने पे 110 पे। अब 110 को मल्टीप्लाई कर दो 51 से और आपका आंसर आ जाएगा। 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 110 और यहाँ पे 550016 ठीक है। तो 5610 ये आपका सम निकल गया कितनी टर्म्स का 51 टर्म्स का, ठीक है। तो भाई वैल्यूज रखी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली जरूरत थी। या तो तुम इसको अपने मेथड से अपने तरीके से भी कर सकते हो। A2 की जगह पे क्या लिख दोगे बस कि a प्लस डी इज इक्वल टू में 14 इक्वेशन 1। A3 की जगह पे क्या लिख दोगे a प्लस 2d इज इक्वल टू में 18 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 दोनों को एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर दो, a और d की वैल्यू निकाल दो और तब इसमें पुट कर दो वैल्यूज को और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, अगर पहले 7 पदों का सम मतलब योग मतलब जोड़ 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब कि 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले n पदों का योग ज्ञात करो। तो क्या क्या गिवन है भाई हमको, भाई एक तो गिवन है मुझे S7 है ना, सम ऑफ 7 टर्म्स मतलब कि S7 इज इक्वल टू में कितना है 49, भाई इतना बात। फिर 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289, ये दो चीज मुझे गिवन है, मुझे Sn निकालना है फर्स्ट टर्म्स के लिए, पहले n टर्म्स के लिए, ओके।
तो भाई इनसे मैं कैसे कर सकता हूं, देखो मुझे n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू इसमें क्या है 7 है, Sn दे रखा है। तो क्या करना है कि S7 की जगह यहां से देखो कि S7 इज इक्वल टू में 49। भाई S7 को क्या लिख सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू में 49। वही अपना तरीका, भाई S7 की जगह पे मैंने ये लिख दिया और 14 की जगह 49 है। 7 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 7 है, तो n की जगह पे क्या लिखोगे 7/2, 2a नहीं पता तो ये क्या हो जाएगा 2a ही रहेगा, प्लस 7-1 d भी मुझे नहीं पता तो d की जगह पे d छोड़ दो और ये क्या हो गया 49। समझ गए भाई, सॉल्व करो आगे। 7/2 2a प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 7-1 6 इंटू d 60 इज इक्वल टू में 49। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना भाई, तो इन दोनों में से क्या करूं मैं 2 को कॉमन ले लूं और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो 7/2 इंटू इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने 2 को ले लिया कॉमन, 2 को ले लिया मैंने कॉमन। अब क्या बच गया यहाँ पे भाई 2a में से 2 मैंने बाहर लिख दिया, तो इधर क्या बच गया सिर्फ a, बीच में साइन प्लस का 6 में से 2 बाहर लूंगा तो क्या बचेगा 3 और यहाँ पे d और यहाँ पे क्या आ गया 49। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में ना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 7 जो है वो इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में, इसको प्यार से उधर भेजो, प्यार से भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डिवाइड का। तो 49/7 और ये इससे पूरा पूरे जा रहा है कितने पे 7 जा पे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू में 7, ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाती है। बन गई ना इक्वेशन 1, सिंपल है। ओके, अब इसी तरीके से इक्वेशन बनाने हो इससे, S17 इज इक्वल टू में 289 दे रखा है, ठीक है ना। तो S17 क्या लिखोगे तुम, वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू में 289, ठीक है जी। n की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे S17 है तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 17, तो 17/2 इंटू में 2a प्लस 17-1 इंटू में d की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे 289। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो 17/2 का तो 17/2 रहा, ठीक है जी। यहाँ पे 2a प्लस 17-1 16 इंटू में d, तो 16d इज इक्वल टू में 289। अब ध्यान से देखो इसमें भी 2 कॉमन है तो वापस कॉमन निकाल लो, 17/2 इंटू में 2 पता है ना इंटू क्यों लगाया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है और मल्टीप्लाई पे हो गया वो। ओके, तो इधर 2a में से 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा a प्लस का प्लस 16d में से 2 को कॉमन लोगे को बाहर निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 8d इज इक्वल टू में 289। अब देखो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल। ओके, अब 17 मल्टीप्लाई का है इस ब्रैकेट के, तो जब इसको भेजोगे प्यार से तो ये 289 के डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू में 289 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, मतलब 17 को 17 टाइम्स पे जब करोगे तुम मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका 289 आएगा, मतलब कि 17 पे 17 से इतने पे कट गया। अब जो इक्वेशन सेकंड आ गई तुम्हारी क्या आ गई, a प्लस 8d इज इक्वल टू में 17, ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ले लो, मैं थोड़ी जगह बना लूं, इसको थोड़ा आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समझ लो, ठीक है। तो अब आगे कहानी, मतलब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या करो कि सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब कि वही एलिमिनेशन मेथड से सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये लिख देना ये लाइन, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं भाई, ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का। ये a जो है वो प्लस का है, ये a माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, खत्म। 8 माइनस का हो गया, 3 प्लस का हो गया, तो 8 में से 3 गया कितना बचा, ये बचा आपका माइनस का 5d, ठीक है।
और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 17 में से 7 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस काट दो भाई, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ यहीं पे। तो 5 2 जा 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। भाई डी की वैल्यू आ चुकी है। डी की वैल्यू के जरिए हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे बस सिर्फ कि पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। a प्लस 3d इज इक्वल टू में 7, a प्लस 3, d की वैल्यू क्या निकली 2 इज इक्वल टू में 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू में 7, और 7 6 किसका है प्लस का, उधर भेजा तो माइनस का, और a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। भाई a की वैल्यू आ गई आपकी और d की वैल्यू आ गई। अब कहता है वो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब n की वैल्यू तो आपकी n ही रहेगी, n की वैल्यू n ही रहेगी, बाकी सब कुछ इसके जरिए कर दो। भाई Sn निकालना है, मतलब सम निकालना है n टर्म्स का, तो फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। वैल्यूज रखो भाई, n की जगह पे n की जगह पे n/2, और यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितनी निकली मेरी 1, a की वैल्यू कितनी निकली मेरी 1, प्लस n की जगह पे n-1, और d की जगह पे क्या रखूंगा मैं, d की जगह पे 2 रखूंगा। ठीक है जी। अच्छा Sn n/2 2 1 जा 2 प्लस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 2n, माइनस 2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 2, -2 आ गया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, काट दो ना। Sn इज इक्वल टू में n/2, क्या बचा यहाँ पे 2n, क्योंकि ब्रैकेट है पहली बात तो, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन भी नहीं है, तो क्या आएगा साइन मल्टीप्लाई का, तो मैं इसको हटा के मल्टीप्लाई कर दूं, ना भी करो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 जो है नीचे है, ये 2 ऊपर है, मतलब कि डिवाइड में है, इससे ही कट गया। n इंटू n क्या हो जाएगा आपका n²। अब या तो आप इसको ट्रिक मान लो कि भाई जब पहला पद जो आपका जो फर्स्ट टर्म होगी वो 1 होगी और d आपका 2 होगा, तो सम निकालना है n टर्म्स का, तो ये फॉर्मूला हो गया एक, या तो ऐसे समझ लो, या फिर आपको क्या बोला गया था बस फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो n टर्म का सम n² होगा। अब अगर इस AP की, जिस AP की ये बात करते आ रहे थे, इस AP की कोई भी टर्म हो, इस AP की मतलब कितनी भी टर्म हो इस AP में, 100 टर्म हो तो 100 रख दो बस यहाँ पे और उसका स्क्वायर कर दो, समझ रहे हो ना। 5 टर्म है तो 5 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो। 17 टर्म होती, 17 टर्म है टोटल, तो 17 स्क्वायर कर दोगे तो 289, समझ गए ना। ओके, तो ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है सो दैट a1 a2 a3 ऐसे कर करके an ऐसे कर करके फ्रॉम एन AP, ये जो दे रखे हैं टर्म्स, ये किसी AP में से दे रखे हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, जो an है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मतलब कि मुझे a1 जब निकालना होगा, जब मुझे a1 निकालना होगा तो n की जगह पे मैं सिर्फ 1 रख दूंगा इसी में, ठीक है। ये एक तरह की इक्वेशन दे रखी है ऐसा मान लो, और n की जगह पे सिर्फ 1 रख दो। n की जगह पे 1 रखोगे तो 3 + 4 इंटू में 1, n की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 4, और ये क्या आ जाएगा 7, तो a1 कितना आ गया आपका 7। ऐसे ही करके आप a2 निकाल लो। a2 कैसे निकाल दोगे, 3 + 4 इंटू में n की जगह पे 2 रख दो। AP बन रही है ना भाई हमारी, तो AP जैसे बनती जाए वैसे वैसे करते जाओ। 3 + 4 2 = 8, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11, तो a2 भी आपका आ गया। ऐसे करके आप a3 निकाल लो। a3 कितना हो जाएगा भाई आपका a3 हो जाएगा आपका 3 + 4n, और मतलब n की जगह पे क्या रखना है आपने, n की जगह पे 3 रखना है, तो 3 4 3 = 12, और ये 15। a3 कितना आ गया आपका 15। अब क्योंकि वो पहले से कह रहा था कि ये फ्रॉम एन AP में से है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये AP है या नहीं है, जाहिर सी बात है ये AP ही निकल रही है, ठीक है ना। तो इसको एक AP में के फॉर्म में लिख लेते हैं कि AP कैसे लिखा होता है भाई, AP 7, 11, 15 ऐसे कर करके एक AP चल रही है, ठीक है।
अब इसके बाद में लिखना मैं भूल गया हूं यहाँ पे, इसके बाद में वो कहता है कि इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालो। फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है भाई, ठीक है ना। इसमें मैं लिखना भूल गया हूं, कहता है वो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n कितना हो गया मेरा 15 हो गया भाई, n कितना हो गया मेरा 15, मुझे निकालना है S15। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो S15 इज इक्वल टू में 15/2, 2 एक ही जगह पे क्या रख दूंगा मैं, एक ही जगह पे रखूंगा मैं 7 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 d कैसे निकालोगे भाई, a2 माइनस a1 करके। d कैसे निकालोगे तुम, a2 माइनस a1 करके। तो 11 माइनस 7 कितना आ गया, ये आपका d आ गया आपका 3। कितना आ जाएगा भाई 3, सॉरी 4। d कितना आ गया आपका 4, ठीक है ना। तो d आ गया आपका यहाँ पे 4। वैल्यूज हमने सही रख दी है, बस करनी है क्या कैलकुलेशन, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये कोई फायदा नहीं है। 7 2 14 प्लस भाई 14 और 14 इंटू में 4। आगे सॉल्व करो, S15 15/2 14 प्लस 6 4 जा 16 और 1 और 4 5 56। अब इनको ऐड कर दो, S15 इज इक्वल टू 15/2 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा 0 और 1 70 हो गया। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे काट दो। कितने पे कट रहा है ये 35 पे। अब क्या करना है, 35 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 12 4 5 525। ये आ गया आपका पहली 15 टर्म्स का सम, ठीक है ना। सवाल बहुत इजी था। इसी की तरह इसका एक सेकंड पार्ट भी दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी सेम an की एक फॉर्म दे रखी है, उस an की फॉर्म करके पहले हम ap निकालेंगे, ap निकालने के बाद हम d निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो a1 जब निकालना होगा तो n की जगह पे क्या रख दोगे, बस 1, ठीक है। इसको धड़ पे खत्म करते हैं। 9 माइनस 5 कितना हो गया आपका 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ऐसे ही करके a2 निकाल लेंगे। 9 माइनस 5 n की जगह पे रख दिया 2। 9 माइनस 5 2 10 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे करके a3 निकाल लो भाई। a3 तो कम से कम निकालोगे यार, ठीक है ना। a3 करके निकालो तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और ये 3। 9 माइनस 5 3 15। 15 माइनस 9 कितना जाएगा माइनस का, भाई बड़ी संख्या कौन सी है 15 है ना, इसलिए माइनस का साइन। 15 माइनस 9 कितना जाएगा आपका 6। तो a3 कितना आ गया आपका माइनस का 6। AP जो बन गई आपकी, AP क्या बन गई, AP बन गई आपकी 4, -1, -6 एंड सो एंड, इस तरीके से चलता जा रहा है। यही से हम क्या निकालेंगे, हम d निकाल लेंगे यहाँ से। d कैसे निकालते हैं भाई, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना निकला था मेरा -1 माइनस, और यहाँ पे कितना है 4। a1 की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस का 5 है मेरा d, ठीक है ना। और अगर AP चेक भी करनी है तो कैसे करेंगे भाई, ये D1 निकाला है, तुम क्या निकालो D2 निकालोगे, D3 निकालोगे। D1 बराबर में D2 बराबर में D3 होगा, तो ये क्या होगी AP, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, हमारे को 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब कि n हमारा क्या होगा, वही पहले की तरह 15 ही होगा। सिंपल SN का फॉर्मूले में रख दो। SN के फॉर्मूले में सम चाहिए मुझे 15 टर्म्स का, तो S15 लिखेंगे, ठीक है ना। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S15 इज इक्वल टू में 15/2। 2a की वैल्यू कितनी है भाई, a1 कितना है 4, प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है ना। इसको साइन को ब्रैकेट में तो है वैसे, लेकिन रख दो आप दोबारा। ओके जी, अब आगे वैल्यूज रख दी हैं, आगे सॉल्व करते हैं। S15 इज इक्वल टू में 15/2, यहाँ पे 4 2 8, 4 2 8 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5। 14 5
70 यहाँ लिखो 8 प्लस ये किसका आएगा भाई, माइनस का 70 आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 70। अब 70 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 8 हो जाएगा आपका 62। ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई। और किसका, माइनस का होगा ये, तो माइनस मैंने आगे लगा दी, आगे लगा दो पीछे लगा दो, आंसर वही आना है, ठीक है ना, मतलब साइन वही माइनस का रहेगा आंसर में भी। तो 62 आ गया, 62 से पूरा पूरा जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 3 और 1 31 पे। तो S15 की वैल्यू क्या आ गई, 564 माइनस का 465 इज द आंसर। तो सम आएगा इस एपी का, जो ये एपी दूसरी बार बनाई, सेकंड पार्ट की जो एपी बनाई, उसके 15 टर्म्स का सम आएगा माइनस का 465, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।